हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से द फ्यूचर केमिस्ट्री में आपका बेसिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 4 में स्वागत है। तो छात्र आप ध्यान दीजिए कि जो लेक्चर मैं शूट करने जा रहा हूँ वैलेंसी और वेरिएबल वैलेंसी का होगा। एक शिकायत है आप लोगों से कि जितना लेक्चर आप लोगों ने देखा है 3 लेक्चर अच्छा रिस्पॉन्स रहा, बढ़िया देखिए आप लोग, उसको पूरी तरह से फर्स्ट टाइम भी देख रहा हूँ, अच्छा जा रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है कि किसी ने ये नहीं बोला कि सर अगला लेक्चर कब आएगा। तो ये शिकायत है, थोड़ा सा इस चीज़ पे फोकस करो, डिमांड करो कि सर अगला लेक्चर कब, तो हम बोलेंगे ले अब तो जब तक डिमांड नहीं तब तक कोई मज़ा नहीं। तो बिना डिमांड का ही वैलेंसी एंड वेरिएबल वैलेंसी लेके आया हूँ। जब लेक्चर देख लो तो कोई भी दिक्कत हो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, डायरेक्ट व्हाट्सअप करो कि सर ये प्रॉब्लम कुछ बच्चे किए हैं, बहुत मज़ा आया देख करके कि हाँ चलो अच्छा रिस्पॉन्स है, समझ में आ रहा है। जहाँ पे दिक्कत हो वहाँ पे डायरेक्ट बताओ कि सर ये प्रॉब्लम है, ये समस्याएं हैं, कितनी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही है तुम्हारे अंदर, सब बताओ। सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड कठिनाइयों को बताना है, ज़िंदगी में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कौन छोड़ के गई, कौन नया हुआ, तो ये सब चीज़ों को जो है ना मेरे से कोई शेयर करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई ये सब चीज़ से हम बहुत दूर रहते हैं। अगर तुम शेयर करोगे तो हो सकता है कि मेरे मन में भी उत्पन्न हो जाए, तो फिर हम भी अगर डिप्रेस्ड हो जाएंगे और इधर उधर मेरा ट्रैक चेंज हो जाएगा तो बहुत गाली देंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा मेरे साथ। तो तुम सिर्फ लेक्चर पर फोकस करो और पढ़ाई से रिलेटेड जो भी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रहे हो उसको भेजो। जल्दी जल्दी इतना बोल दिए, और एक लाइन पहले ही बोल दे रहा है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को क्या बोलते हैं अच्छा लगे तो नीचे में कमेंट कर देना कि सर बहुत बढ़िया, और उसको क्या बोलते हैं बेल आइकॉन दबा देना। ठीक, बोलने में अच्छा नहीं लगता है इसलिए थोड़ा सा, चलो ठीक है, जो बोलना था बोल दिए, अब तो रिटर्न आएगा नहीं। अब ये वाला देख लेते हैं, ये वाला बोल लेते हैं, वैलेंसी एंड वेरिएबल वैलेंसी। सर वैलेंसी क्या है, वेरिएबल वैलेंसी क्या है, कोवैलेंसी क्या है। कहानी क्या है कि जैसे NH3 तो यहाँ पर नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 है। हम कुछ नहीं डिफिनीशन बताएंगे कि नाइट्रोजन का हाइड्रोजन से रिलेट करके या कुछ भी है, मैं सीधा सीधा समझाऊंगा आपको कि वैलेंसी क्या है। क्लियर। और दूसरा कि अगर इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं N2O5 को, तो स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ होगा NON डबल बॉन्डो कोऑर्डिनेट बॉन्डो। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का कोवैलेंसी 4 हो गया। वैलेंसी और कोवैलेंसी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, यानी नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाया है यहाँ पे, तो 2, एक 3 और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी टोटल बॉन्ड कितना बनाया है 4। तो कोवैलेंसी कितना हो गया 4 हो जाएगा आपका। जब कोवैलेंसी 4 हो जाएगा और यहाँ पे वैलेंसी 3 हो जाएगा। लेकिन वहीं पे जब फास्फोरस आता है आपका, इसी के परिवार का सदस्य है, नाइट्रोजन के फैमिली का ही सदस्य है फास्फोरस, तो होता क्या है कि फास्फोरस PCl3 भी बना लिया है ना, वैलेंसी इसका 3 भी हो गया, 3 हो गया, और दूसरा PCl5 भी बना लेता है, PCl5 भी बना लेता है, ठीक है, PCl5 भी बना लेता है। तो यहाँ पे वैलेंसी 5 हो गया। तो इसी कहानी के बारे में बात करेंगे कि नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 और उसी के फैमिली का फास्फोरस है तो उसका वैलेंसी 3 और 5 भी, ठीक है। और पूछ देगा कि नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना, तो 4। फास्फोरस का मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना, वैलेंसी नहीं पूछ के कोवैलेंसी बोल दे तो 5। तो ये सब बातें हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक, ये भी थोड़ा सा मैं बताऊंगा। लेकिन अभी देखिए कि वैलेंसी और वेरिएबल वैलेंसी, कि नाइट्रोजन के फैमिली का अगर फास्फोरस है तो वैलेंसी 3 है और 5 भी हो जा रहा है, यानी वेरिएबल कैसे हो जा रहा है वैलेंसी। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, डाईवैलेंट, बट उसी के परिवार का सदस्य सल्फर है तो उसका वैलेंसी 2 के साथ साथ 4 और 6 भी हो जा रहा है। तो इसी सब चीज़ों को मैं डिराइव करूंगा और बताऊंगा, और आपको दिमाग में क्या सेट कर लेना और याद कर लेना है, ठीक, जिससे कि दिक्कत नहीं हो। तब जाकर के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आयन फॉर्मेशन और कंपाउंड फॉर्मेशन, यानी पैचअप एंड कंपाउंड का ब्रेकअप कैसे होगा। तो ये सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो ध्यान दीजिए, देखिए शुरू करते हैं हम लोग। बेरिलियम का वैलेंसी जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लिख रहे हैं। बेरिलियम का वैलेंसी 2, बोरॉन का वैलेंसी 3, नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 और 4 भी याद रखिएगा, ठीक।
देखिए बेसिक समझ में आ जाएगा तब कहीं भी डिस्कस करेंगे कि जैसे कि नाइट्रोजन का वैलेंसी 3, मैक्सिमम वैलेंसी या कोवैलेंसी 4, ऑक्सीडेशन नंबर 5, तो धीरे धीरे सब चीज़ समझ में आएगा, सीधे लिखते चलिएगा। इसी के फैमिली का है फास्फोरस, तो इसका वैलेंसी 3 और 5, ऑक्सीजन इसका वैलेंसी 2, और इसी के फैमिली का है सल्फर, तो इसका वैलेंसी 2, 4 और 6। ठीक है। फ्लोरीन इसका वैलेंसी 1 और क्लोरीन इसी के फैमिली का है, तो इसका वैलेंसी 1, 3, 5, 7। फ्लोरीन इसका वैलेंसी 1, क्लोरीन इसी के फैमिली का है। ये दोनों एक ही पीरियोडिक टेबल अगर आता होगा तो ठीक है, नहीं आता होगा तो अगले लेक्चर का वेट कीजिए। सीधा याद रखिए कि सर ने कहा है कि फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों एक ही परिवार का सदस्य है, फैमिली का मेंबर है, तो फ्लोरीन का वैलेंसी 1 और क्लोरीन का वैलेंसी 1, 3, 5, 7 नोट कर लीजिए। इसको ड्राइव करते हैं, नहीं तो फिर क्या कीजिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, देखिए लॉजिकली इसको समझिएगा, इसका हालांकि कंसेप्ट बहुत अच्छा है। जैसे कि ए सबसेल है, हम इसको आसानी से समझा रहे हैं आपको और समझ लीजिएगा। ऑर्बिटल है, ये सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसको पढ़ना है। ऑर्बिटल क्या होता है, ओरिएंटेशन क्या होता है। ये सबसेल नॉन डायरेक्शनल होता है, पी में 3 ओरिएंटेशन होता है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो ये सब चीज़ों को ध्यान देना है। तो हम जिस ऐसे समझा रहे हैं वैसे ही आसानी से समझ लीजिए। पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होता है। अगर वैलेंसी को अच्छे से समझना है तो जो स्टूडेंट लेक्चर नंबर यानी बेसिक केमिस्ट्री का पार्ट 3 नहीं देखे हैं उसको देख लीजिए। वहाँ पे मैं याद करने के लिए आपको वैलेंसी बता दिया था, जिससे कि काम चल सके, क्वेश्चन को बना सके और केमिस्ट्री का बेसिक समझ सके। थोड़ा सा उसको अपग्रेड कर रहे हैं, तो अपग्रेड कर रहे हैं, इससे थोड़ा सा और अपग्रेड करेंगे, यानी कि धीरे धीरे कंसेप्ट में इंटर करेंगे। अभी केमिस्ट्री को हमको पकड़ लेना है। ठीक, तो पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल, डी सबसेल में कितना होगा 5, 2, 3, 4, 5, एफ में 7, सुनिएगा। ये सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2, तो ऑर्बिटल 1। पी में कितना इलेक्ट्रॉन 6, तो ऑर्बिटल 3, 6 तो 3, टी में 10 तो 5, एफ में 14 तो 7। इसका मतलब है कि 1 ऑर्बिटल कंटेन्स मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह रहा है 2 इलेक्ट्रॉन रह रहा है। भाई काउंटिंग नहीं आता है तो घर में कोई छोटा बच्चा हो जो होम ट्यूशन पढ़ रहा हो, उसके टीचर आते होंगे, वहाँ पे जाके बैठ जाओ चुपचाप। अब बोलना मत कि हमको काउंटिंग नहीं आता है, धीरे धीरे खुद सीख जाएगा। ठीक, तो 1 ऑर्बिटल कंटेन्स मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। 1 ऑर्बिटल कंटेन्स मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा मैक्सिमम। पूरी तरह से याद करना है। एक ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट में कितना, ए सबसेल में कितना, फर्स्ट ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में कितना, तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो 1 ऑर्बिटल कंटेन्स मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। अब एस में जब 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, हम एक साथ लिखेंगे, आप लोग अलग अलग करके लिखिएगा। जब मान लो कि पी में 3 इलेक्ट्रॉन रहता हो, पी में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है 3, तो भरना कैसे, एक एक करके भर देना है। क्यों, देखो अगर टाइम मिला तो इसी में आप बात पड़ी सॉल्व भी पढ़ा देंगे। भरना ऐसे है कि पहले जो है ना, यानी कि हर एक ऑर्बिटल होता है सेम एनर्जी लेवल का होता है, सबका एनर्जी सेम है, तो सबको पहले एक एक देना है। ठीक, होता क्या है कि परिवार में अगर 4 बच्चा है और मिठाई अपने पास 8 है, तो पहले एक एक दे देते हैं, शाम को एक एक, बोलते हैं बउआ एक एक कल सुबह में। मेरी मम्मी ऐसा ही करती थी, तुम्हारी भी मम्मी ऐसा ही करती होंगी, तो हम पहले एक एक दे दिए। अरे पागल, हम इसको मम्मी नहीं बन गए। ठीक, सत्यम कुमार है, कुमारी बाड़ी मत बना। पी में 6 तो एक एक दे दिए, तो इसको बोलते हैं हाफ फील्ड। क्या बोलते हैं, हाफ फील्ड। जैसे डी में 10 है, अगर मेरे पास D5 है किसी कन्फिगरेशन में, 1 से 30 तक कन्फिगरेशन निकालना तो मैंने सिखा ही दिया है, तो 5 है, तो 1 2 3 4 5, ये 7 नहीं है, ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऐसे। ये भी हो गया हाफ फील्ड।
एफ में 14 है, तो ये भी 3 4 5 6 7, ये भी हो गया हाफ फील्ड। ठीक है, इसको ऐसा करो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसी में हम बताते हैं थोड़ा। इसी में जैसे कि मान लो P में 3 नहीं रह करके, जैसे D में 10 रहता है, तो P में सॉरी उसमें स्क्रीनशॉट ऐसे लेना, D में 5 भरे हैं, F में 7 भरे हैं, तो हाफ फील्ड है। लेकिन D में रहता कितना है, P में रहता कितना है, P में सर 6 रहता है। अब हमको 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो पहले एक एक भर लिए, 3 4 5 6। D में 10 रहता है, 5 1 2 3 4, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज लखन। समझ आया? तो D में अगर 10 भरना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो भाई पूरा पूरा जब भर जाएगा तो उसी को बोलते हैं फुल फील्ड। हाफ फील्ड वाला स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, फुल फील्ड वाला भी ले लीजिएगा। पूरा जमाना तुम्हारा है, F में 14, F में 14, तो 7 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14, हाँ, तो ये भी हो गया फुल फील्ड। हाफ फील्ड भी बता दिए, फुल फील्ड भी बता दिए। मान लो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मान लो कि P में अगर 4 है या 5 है, 3 6 तो देख लिए, तो बचा कौन, 4 या 5। अगर 4 है तो भराएगा कैसे, इसको मिटा दो, पहले तो 3 भर लोगे, 1 2 3 चौथा ऐसे, तो इसको बोलेंगे पार्शियल फील्ड। 3 फील्ड हमने आपको समझाया। पार्शियल फील्ड D में मान लेते हैं कि 5 10 के बीच में 6 7 8 कुछ भी हो, तो 5 भर लिए, 5 भर लिए, 1 2 3 4 5 भर लिए, तब 6 7 8, तो इसको भी बोलते हैं पार्शियल फील्ड। पार्शियल फील्ड। F में मान लेते हैं 10 भर दिए, या 11 भर दिए, या 12 भर दिए, या 13 भर दिए, यानी 7 और 14 के बीच का कुछ भी भर दो, 5 10 के बीच का कुछ भी भर दो। तो इलेक्ट्रॉन फील्ड कैसे करना है, पहले एक एक भर देना है, 4 5 6 7 भरा गया, 8 9 10, इसको भी बोलेंगे पार्शियल फील्ड। 3 चीज देखी, हाफ फील्ड, फुल फील्ड, पार्शियल फील्ड। तो एक बात जानते हो, कोई भी एलिमेंट चाहता है कि हम फुल फील्ड रहें। पहला नहीं समझ, अगर सुन रहे हो तो हिंदी में लिख लो कि सर ने कहा कि कोई भी एलिमेंट चाहता है कि हम फुल फील्ड में रहें। दूसरा क्या, अगर फुल फील्ड में जगह नहीं है तो हाफ फील्ड में रहें, और हाफ फील्ड में जगह नहीं तो खुद पार्शियल फील्ड में रहेगा, तुमको रखने की क्या जरूरत है। तो कोई भी एलिमेंट क्या चाहता है कि हम फुल फील्ड में रहें, अगर उसमें दिक्कत है तो हाफ फील्ड में रहें, अगर उसमें दिक्कत है तो पार्शियल फील्ड में रहें। ठीक, चलो ध्यान दीजिएगा कि पीछे वाले लेक्चर में हम लोगों ने चार्ज डेवलपमेंट जब पढ़ा था तो बोला था कि जितना वैलेंसी उतना चार्ज। ठीक है, ये चीज़ बताया था कि जितना वैलेंसी उतना चार्ज। यहीं से आपका बॉन्ड फॉर्मेशन का जो है ना कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते चला जाएगा। जैसे हमने बताया था कि भाई जैसे नियॉन है, मान लो नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 1s2 2s2 2p6। और यहीं पे अगर सोडियम है तुम्हारा, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 2s2 2p6 3s1। अगर ये 3s1 खत्म हो जाए तो ये क्या बच जाएगा, इनर्ट गैस बच जाएगा कि नहीं। तो कोई भी एलिमेंट चाहता है कि हम इनर्ट गैस बने। पहला इनर्ट गैस कौन कौन होता है, याद रखिएगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। भाई मेरे अगर पीछे का लेक्चर नहीं देखे हो तो देख लो, 100 बार बोल दिए, नहीं तो बहुत कष्ट होगा। और कष्ट के जिम्मेदार कौन, हम नहीं, तुम। समझ आया। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 10 18 36 54 86। तो प्लस और माइनस आने के बाद या तो उसमें इलेक्ट्रॉन 2 होगा, या तो 10 होगा, या तो 18 होगा, या तो 36 होगा, या तो 54 होगा, या तो 86 होगा।
ठीक, तो 9th का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया था 9th क्लास में, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि बताओ कि क्लोरीन पे अगर एक माइनस आ जाएगा तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो क्लोरीन पे माइनस आया यानी इनर्ट गैस बन गया, और हर एक इनर्ट गैस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 8। कोई भी इनर्ट गैस होगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 8। सिर्फ किसको छोड़ करके, किसको छोड़ करके, हीलियम को छोड़ करके, सिर्फ किसको छोड़ करके, हीलियम को छोड़ करके। समझ में आ गया। तो नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, तो किसी भी एलिमेंट पे प्लस और माइनस आने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं इनर्ट गैस बन रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जब इनर्ट गैस बन रहा है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, तो 8। सीधा पूछ दिए कि भाई फास्फोरस पे 3 माइनस, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, वो 15 3 18, आर्गन बन गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। क्लोरीन पे माइनस, अच्छा 17, 1 माइनस, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन लिया, तो इलेक्ट्रॉन 18 है यानी आर्गन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। जैसे सोडियम, अब ध्यान देखिए, जैसे कि आपका कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, 2p2, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। यानी कि ग्राउंड स्टेट में इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं इसको, जो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम लोग ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। 2s2, p में कितना 3, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2p2। ड्यू टू एक्साइटमेंट, यानी एक्साइटेड स्टेट में क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और यहाँ पे चला गया। एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और यहाँ पे चला गया आपका, हुआ क्या ना कि 2s1, 2p3। वैलेंसी का डेफिनेशन क्या होता है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। वैलेंसी का डेफिनेशन होता है, वैलेंसी का ध्यान से देखिएगा, वैलेंसी का डेफिनेशन होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। जुड़ने की जो क्षमता होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वैलेंसी बोलेंगे। अब होगा क्या कि इस देखो 2s2, 2p2 बोला कि भाई अगर एक इलेक्ट्रॉन मेरे में आ जाएगा तो हम सेकेंड ऑर्बिट में कितना सबसेल 2 s और p, अगर एक ऑर्बिट एक इलेक्ट्रॉन मेरे में आ जाएगा 2p में आ जाएगा तो हम सब क्या हो जाएंगे, हाफ फील्ड हो जाएंगे। या तो एलिमेंट फुल फील्ड बढ़ाना चाहता है या तो हाफ फील्ड बढ़ाना चाहता है। जैसे ही हाफ फील्ड हुआ यानी स्टेबिलिटी को क्या कर लिया, गेन कर लिया। जब स्टेबिलिटी को गेन कर लिया तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 2 3 4, यानी कंबाइन करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना हो गया 4, इसका मतलब वैलेंसी कितना हो गया 4। जितना वैलेंसी याद रखो उतना बॉन्ड, ये चीज़ आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे वैलेंसी कितना हो गया 4 हो गया। ठीक, देखो होता क्या है कि जैसे ऑक्सीजन है 8, 1s2, 2s2, 2p4, 2s2, 2p4, 1 2 3 ऐसे ही सजाना ना 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सजाना है। अब देखना है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको दे भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई स्टेबिलिटी में चेंज नहीं होगा। तो होता क्या है ना कि इसको कंबाइन करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वैलेंसी कितना हो जाएगा 2। समझ रहा है, इसलिए ऑक्सीजन का वैलेंसी 2। लेकिन इसी के फैमिली का सल्फर है, तो सल्फर का क्या हो जाएगा आपका कि अगर हम सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो देखना है, थोड़ा गौर से देखोगे। देखो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, तो इलेक्ट्रॉन कितना 16, कॉन्फ़िगरेशन क्या 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, 3d0 लिख दे, कोई दिक्कत। सर 3p के बाद आप बोले थे 3ds, हम ही नहीं बोल रहे हैं। किसी घर में 3 रूम है तो 2 रूम में लोग रह रहा है और तीसरा रूम में अचानक रात को डर लग जाता है तो हल्ला गया, रे भाई वो रूम में भूत है, तो उसमें ताला मारा गया। इसका मतलब ये थोड़ी है कि घर का रूम नहीं है,
वो भी अपने ही घर का रूम है, ठीक ना। तो 3p4 3d0 आ गया समझ में। तो 3d0, तो इसको जैसे ही सजाओगे 3s2 3p4 1 2 3 4 और 3d0 3d0। यहाँ पे वैलेंसी कितना होगा देखो ना, यहाँ पे वैलेंसी 2, वैलेंसी 2। ये क्या है, ना हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है, कौन चीज़ है, पार्शियल फील्ड है। थर्ड ऑर्बिट कौन चीज़ है, पार्शियल फील्ड है। बोला कि भाई ऐसा करते हैं ना, अपने पास तो ऑप्शन है ही, यहाँ पे क्या है, पूरी तरह से खाली है, तो हम अपना इलेक्ट्रॉन इसमें एक एक करके भेज देते हैं और हाफ फील्ड गेन कर लेते हैं, यानी एक्साइटेड स्टेट को गेन कर लेते हैं। देखो गौर से सुनना, हम अच्छा बात बताने वाले हैं। कौन सा स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। मान लो किसी रूम में 2 भाई रह रहा है और एक रूम में ताला लगा हुआ है, दोनों भाई साथ में सोया हुआ है और किसी कारणवश दिक्कत हुआ, और पीछे वाले जनरेशन में जाओ तो मारपीट का दिक्कत था, ये वाले जनरेशन में आओ तो ये वाला दिक्कत हुआ। एक भाई चुपचाप उठा, तकिया उठाया और रूम खोला, जा करके सो गया। यानी कि अपने पास एक्साइटेड स्टेट में जाने का संभावना है, सीधा तकिया उठाया और गया और इसमें सो गया भाई, तब हो गया एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट, इसको बोलेंगे। देखो सिर्फ बगल वाली को ले जाना है, यानी बगल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको ले जाना है, ये नहीं कि एक साथ दोनों को ले जाना है, एक इलेक्ट्रॉन को एक बार। तो क्या हो जाएगा 3s2 3p3 और 3d में एक चला गया। प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन जाने का, तो गया। सर ऑक्सीजन में क्यों नहीं गया भाई, ऑक्सीजन के सेकेंड ऑर्बिट में 2 ही सबसेल होता है, s और p। सेकेंड ऑर्बिट में d सबसेल होता है क्या, नहीं होता है। तो 3p1 3d1। देखो कैसे ही 9th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 12th के लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझा रहे हैं कैसे। तो यहाँ पे वैलेंसी कितना हो गया, 4। वैलेंसी कितना हो गया, 4। इसके पास अभी एक और संभावना है। संभावना क्या है कि ये भी इलेक्ट्रॉन उठा यहाँ से और बोला कि यहाँ खाली है, दो आदमी एक रूम में कहाँ रहे, सीधा उठ करके इसमें चला गया। यानी एक्साइटेड स्टेट भाई मेरे सेकेंड में हो गया 3s1 आई 3p3 आई 3d2 रामा हो रामा 3d2 3s1 3p3 3d2। वैलेंसी कितना, अभी तक तुम मन में गिन लिए होगे, 1 2 3 4 5 6। कोई पूछ देगा कि सल्फर ऑक्सीजन सिर्फ 2 बॉन्ड बनाता है या ऑक्सीजन का वैलेंसी सिर्फ 2 है, लेकिन उसी के फैमिली का सल्फर है तो उसका वैलेंसी 2 4 6 है। क्यों, क्योंकि उसके पास खाली डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। क्लास 12th में क्वेश्चन पूछा हुआ था, फ्लोरीन फैमिली का क्वेश्चन था कि फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है जबकि क्लोरीन जो है कि 3 5 7 बॉन्ड बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। अब सुन लो, कोई पूछेगा कि भाई इसका एनर्जी ज़्यादा, किसका एनर्जी ज़्यादा, किसका एनर्जी ज़्यादा। तुम अगर ग्राउंड फ्लोर पे हो तो ज़्यादा एनर्जी की कम, ज़्यादा एनर्जी रहेगा। फर्स्ट फ्लोर फटाफट चढ़ जाओगे, थोड़ा सा एनर्जी कम हो जाएगा, यानी एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट आ गया। ऊपर में देखा क्यों, फिर उसको देखा धर धर ऊपर चला गया और एनर्जी कम और थक गया। तो जैसे जैसे एनर्जी तुम्हारा क्या होगा, कमेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। यानी ग्राउंड स्टेट का एनर्जी ज़्यादा, उससे कम एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट का, उससे कम एक्साइटेड स्टेट सेकेंड का। और सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन, एक्साइटेड स्टेट सेकेंड। लो एनर्जी मोर स्टेबिलिटी, तो यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आपको छोड़ दे रहे हैं, सिर्फ जैसे कि फ्लोरीन का सेम कहानी होगा और क्लोरीन का जब निकालिएगा तो ये हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो देख लीजिएगा, 3s2 3p5 3d0 3p5 3d0। तो इसमें क्या होगा कि ग्राउंड स्टेट में इसका वैलेंसी 1 होगा, वैलेंसी 1 होगा, बना लीजिएगा। एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में ई वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा और ई वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा तुम्हारा और बन क्या जाएगा, यहाँ पे वैलेंसी 2 1 3 हो जाएगा क्लोरीन वाले में।
एक्साइटेड स्टेट सेकेंड में अब ई वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा वैलेंसी 5 हो जाएगा। और एक और एक्साइटेड स्टेट में बढ़ जाएगा थर्ड, तो यहाँ से ही चला जाएगा और बन जाएगा तुम्हारा 3s1 3p3 और 3d3 3d3, यानी कि इसका वैलेंसी यहाँ पे 7 हो जाएगा। सवाल सीधा सा कि फ्लोरीन सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है जबकि क्लोरीन 1 3 5 7 बॉन्ड बनाता है, क्यों? तो इसलिए क्योंकि फ्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है जबकि क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। एक क्वेश्चन है कि वाई phosphorus forms P forms PCl3 and PCl5 while nitrogen forms only NCl3। भाई हम निकाल के नहीं दिए हैं, तुम खुद निकालना। नाइट्रोजन सिर्फ 3 बॉन्ड बनाता है, क्यों? जबकि फास्फोरस 3 और 5 दोनों बनाता है। अब देखो जैसे नाइट्रोजन का अगर कन्फिगरेशन निकालोगे, यहाँ पे हाथ से मिटा लेते हैं, देख लो, जब नाइट्रोजन का कन्फिगरेशन निकालोगे तो क्या होगा 7 1s2 2s2 2p3, क्लास 12 का क्वेश्चन है 2p3 2s2 2p3 2p3। अब फास्फोरस कितना बॉन्ड बनाएगा? 3 ही बॉन्ड बनाएगा ना, यानी वैलेंसी 3 ही होगा। क्यों? क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट में 2 ही सबसे होता है, एस और पी। लेकिन तुम्हारे फास्फोरस के पास ऑप्शन है एक्साइटेड स्टेट में जाने का, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 और 3d0। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है और तुम्हारा क्या हो जाएगा 3 अभी बना रहा है, जैसे ही एक्साइटेड में जाएगा 5 बना देगा। तो सीधा इसका आंसर हो जाएगा ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल फास्फोरस फॉर्म PCl3 एंड PCl5। तो यहाँ तक आपका वेरिएबल वैलेंसी का कंसेप्ट था। टोटल को एक जगह समराइज करके याद कर लीजिएगा, नोट्स अच्छा बना लीजिएगा। और कल जो लेक्चर शूट करेंगे कंपाउंड फॉर्मेशन और आयन ब्रेकअप का और एक अफबाउ प्रिंसिपल का अलग से लेक्चर डालेंगे। और आपका बेसिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5वां आएगा, तो चौथा अच्छे से देख लीजिएगा और कमेंट में डालिएगा कि सर 5वां लेक्चर भेजिए, तभी हम भेजेंगे। ठीक, तो अच्छे से देख करके चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करके जो भी अपना प्रोसेस कर लेना। थैंक यू, दैट्स ऑल।